एक औरत का शौहर मर गया, औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसकी नौकरानी को, लौंडी को उसकी बदजनी के बारे में मालूम था। वो नौजवान लड़कों को तलाश करती रहती थी और अपना इरादा जाहिर करके उनसे गलत काम करवाती थी। एक दिन नौकरानी ने बताया कि एक नौजवान है, बड़ा नेक है, नमाजी है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत शरीफ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। कहा कि उसको बुला कर लाओ। नेक आदमी, बहुत नेक इबादत गुजार आदमी। इसकी नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन तुमको बुला रही हैं, तुमसे कुछ कपड़ा खरीदना चाहती है, क्योंकि वो कपड़ा बेचा करते थे, अपने सर पर गठरी लाद कर कपड़ा बेचते थे। तो उन्होंने सोचा चलो कपड़ा खरीदेगी, हम दे देंगे। वो उसके साथ चले गए। नौकरानी उनको लेकर दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरे दरवाजे के अंदर ले जाती है। जैसे अंदर घुसते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। ये हजरत कह रहे हैं साहब कहाँ लेके जा रही हो? कहा कि बस एक दरवाजा और है। वो और अंदर ले गई, दरवाजा बंद, सामने वही बेवा औरत बैठी हुई है जिसका शौहर मर चुका है। उसने अपनी नौकरानी को इशारा करके कहा कि तुम जाओ, और उनसे कहने लगी कपड़ा दिखाओ। और जैसे ही कपड़ा दिखाया, कहा ये कपड़ा। वो करीब आती गई और आते आते कहने लगी उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ गलत काम कीजिए। इन्होंने कहा हटो, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ये भागने लगे। उन्होंने कहा भागने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहा कि तुम डरो, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उस औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे साथ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कहा कि नहीं करूंगा। कहा इधर अंदर आओ। उस एक और दरवाजे के अंदर ले गई। क्या देखती है कि एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है। उस लकड़ी की टेबल पर एक खूबसूरत छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 5-6 साल रही होगी, खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है, और उसी टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर जाकर ये औरत बैठ गई। इसने कहा कि देखो तुम बड़े नेक हो, शरीफ इंसान हो, मेरे चीखने की देर है, मेरे चिल्लाने की देर है, चारों तरफ से तुम घेर लिए जाओगे और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि साथ में ने मेरी इज्जत को छलनी कर दिया। बस तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी शराफत नीलाम हो जाएगी और लोग कहेंगे अच्छा दिन में इबादत और हाल ये है, अल्लाह की इबादत भी करते हो और औरतों के साथ ये गलत काम भी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अर्थी निकल जाएगी। चलो 3 ऑप्शन देती हूं मैं तुम्हें, इन तीनों में से कोई एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनन नसई की रिवायत, अल्लाह हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस औरत ने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, आए हजरत जी मेरे साथ जिना करो, आओ मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए। कहा नहीं। दूसरा ऑप्शन बताओ? का दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बच्चे को कत्ल करो, ये छुरी रखी हुई है, इसको मारो। कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो कहा फिर शराब पियो, ये पूरी बोतल जो रखी हुई है इसको पी लो और जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। 3 काम में से कोई एक काम तुम्हें करना है। इन्होंने नजर आसमान पर डाली, का अल्लाह जिना करना भी हराम, कत्ल करना उससे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कत्ल। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो इसको मैं मारूं? कत्ल नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि औरत मुझे बुरे काम के लिए उकसा रही है कि बुरा काम कर लो, मैं ये भी नहीं कर सकता। और अल्लाह मैं कत्ल भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता कि इसके साथ मुंह काला करूं। इन दोनों से शराब पीना तो छोटा गुनाह है, चलो यही पी लेता हूं क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है और जान बचाना भी जरूरी है, तो चलो हराम चीज पी लेता हूं। ये जिना तो नहीं है, ये कम से कम कत्ल तो नहीं है, किसी को बेकसूर तो नहीं मार रहा हूं और इसकी इज्जत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं। ऐ अल्लाह मेरे जुर्म को माफ कर देना। उसने ये कहकर शराब की बोतल उठाई और पूरी की पूरी बोतल वो शराब की पी जाता है। उस औरत ने कहा रुको, अभी चले जाना। थोड़ी देर रोका, शराब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जब शराब पीने के बाद इसकी अक्ल खत्म हो गई और चली गई और ये नशे में धुत हो गया तो इसके हाथ में छुरी दी, कहा इस बच्चे को कत्ल करो। उसने शराब के नशे में आकर उस बच्चे को कत्ल भी कर डाला, उस बच्चे को मार भी डाला। फिर उस औरत ने हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर सवार किया, अपने कपड़े भी उतारे और उसके भी कपड़े उतारे और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। उसके साथ जो काम नहीं करना था वो कर लिया। मेरे भाइयों, फिर वहां से ये बचा और आया, मायूस रहा पूरी जिंदगी। मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि मेरे भाइयों कि कहां तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब के बाद वो तीनों गुनाह कर बैठा। यानी शराब
शराब पीने के बाद वो कत्ल भी कर बैठा और शराब पीने के बाद वो जिना भी कर बैठा। शराब तो पी ही पी थी, यानी शराब ने उससे सारे गुनाह करवा दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब ही हर बुराई की जड़ है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शराब को छोड़ना पड़ेगा, नमाज पाबंदी से पढ़ना पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि नमाज के लिए हम अपने रब के लिए क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं। आपको अपने माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगी, आपको शिर्क से बचना पड़ेगा, आपको अपने भाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा, यतीमों को देखना पड़ेगा। 10 अरबी में शिर्क है और इसी को अगर हिंदी में कहें तो बहु ईश पूजा, बहु देववादियत, बहुत सी देवी और देवताओं पे आस्था रखना, बहु ईश पूजा, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से खुदा बना लेना, इसी को शिर्क कहा जाता है। मजबूरी की कंडीशन में, मजबूरी की कंडीशन में इस्लाम कुफ्र की इजाजत तो देता है। एक याद रखिएगा मसला, आपकी जान जा रही हो, लोग पिस्टल लेकर खड़े हो, आप जंगल में अकेले हो, आपके दुश्मन आपको कत्ल करना चाहते हैं और आपसे कुफ्र कराना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुफ्र कर वरना तेरी जान ले लूंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए कुफ्र की इजाजत तो है। मतलब अगर वो ये कहें कि अल्लाह को मानते हो क्या, अल्लाह का इनकार कर, बंदूक ले कंपट्टी पर रख दे, अल्लाह का इनकार कर, आप जानते हैं ये लोग शूट कर देंगे, मार देंगे, बड़े जिद्दी लोग हैं, तो अल्लाह का इनकार करने से अगर जान बच रही है तो बचा लो। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम कर दी समझाने के लिए। समझिए पहले कुफ्र किसको कहते हैं और शिर्क किसको कहते हैं। कुफ्र भी हराम है, शिर्क भी हराम है, लेकिन कंडीशन देखिए क्या है। इस्लाम के अंदर सूअर का गोश्त भी हराम है, लेकिन अगर जान जा रही है आपकी, जान जा रही है आपकी और हलाल चीज कोई नहीं मिल रही है तो जान बचाना भी फर्ज है। अगर आपको सूअर का गोश्त मिल रहा है खाने के लिए तो इस्लाम परमिशन देता है कि अगर सूअर का गोश्त खाकर जान बच रही है तो जान बचा लो, लेकिन पेट भर के नहीं खाना है, सिर्फ उतना ही खाना है जितने में खाकर तुम्हारी जान बच सकती हो। ये कंडीशन, जान बचाना फर्ज है। लेकिन कहीं फर्ज होने के बावजूद इस्लाम कैटेगरी देखिए, मजबूरी है और जान जाने वाली है, कुफ्र से करने से तो जान बच रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुफ्र से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन दिल से अल्लाह का इनकार मत करना। उनके मुंह पे कह देना हाँ 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 नहीं 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 मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, मैं अल्लाह को मानता, सिर्फ जबान से कहना, दिल में अकीदा नहीं होना चाहिए। और जब वो छोड़ दे तुम्हें तो घर पे आओगे, अल्लाह तू तो मेरे दिल का हाल जानता ही है, मैंने मजबूरी में कह दिया था, अय अल्लाह मैं दिल से तुझे मानता हूँ और तेरा इकरार करता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका इस्लाम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जान बचाने के लिए अल्लाह का इनकार किया। अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लो, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। यहाँ इस्लाम, अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर तुझे कत्ल भी कर दिया जाए और तुझे जला दिया जाए, आग में डाल दिया जाए, ये काम करा लेना, लेकिन शिर्क मत करना अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। मौलाना जर्जीस मर गए, जर्जीस की कब्र बन गई, जर्जीस का मजार बन गया, बेटा बेटी अल्लाह से मांगो, आय अल्लाह 10 साल हो गई, बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे, मुझे नेक बेटी दे। ठीक है, अब आप जर्जीस के पास कब्र पे चले जाओ, मजार पे, और कहो बहुत अच्छे आदमी थे, आय अल्लाह तू डायरेक्ट मेरी नहीं सुनता है, इनके वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, जर्जीस साहब तुम मेरी दुआ लेके अल्लाह के पास चले जाओ, जर्जीस साहब मुझे अल्लाह से बेटा बेटी दिलवा दो। यही शिर्क है। मैंने कह दिया जो कहना था, समझदारों के लिए इशारा काफी है, कोई जरूरी है किसी का नाम लिया जाए? जब बगैर नाम लिए बात बन रही हो तो नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे भाइयों, मैंने अपना नाम ले लिया और क्लियर कर दिया, ये शिर्क है कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारा जाए, किसी और से मांगा जाए।
इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, सवाल करो तो अल्लाह से, व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से। मेरे भाइयों, कोई कमपट्टी पर बंदूक रखकर ये कहे कि मैं इस पूरी कौम का सरदार हूं, मुझे सजदा कर, मेरे सामने झुक, मेरे सामने सजदा कर, या मेरे सरदार को सजदा करो, ये मेरे सरदार हैं, तो अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लो। लेकिन अगर किसी को सजदा करके जान बच रही है तो यहां इस्लाम आपको जान बचाने की इजाजत नहीं देता, सजदा करने की इजाजत नहीं देता। यहां कहा है अल्लाह के रसूल ने, आए माज शिर्क मत करना, अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना पड़े तो किसी गैर के सामने सर झुकाकर अपनी जान मत बचाना। अगर वो तुम्हें मारना चाहे तो मार दें, कुतिलता कत्ल करना चाहे तो कत्ल कर दें, हुर्रिमता जलाकर आग में डालकर तुम्हें कोयला बनाना चाहे तो बना दें, राख करना चाहे तो कर दें, ये अपने जिस्म को दुनिया में करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा मत करना। अब आप समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब हर मुसलमान गौर करे कितना परसेंट मुसलमान है। पहले तो ये गौर करे कि वो मुसलमान है या नहीं, फिर ये गौर करे है तो कितना परसेंट, कितना परसेंट वो मुसलमान है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई आदमी 10% भी कह सके कि मैं 10% भी मुसलमान हूं। आगे आने वाले वाकयात, अभी हम चल रहे हैं आपकी तरफ। मेरे भाइयों, अकल भी नहीं मानती इस बात को। आप बताइए, आप यहां रहते हो भुलकी में, और आपकी बीवी भुलकी में रहती है, और आप मेहनत करने दिल्ली गए, और दिल्ली में कोई आदमी मेहनत कर रहा है, यहां से आया बेचारा और वो घूमने आया, आप ही के गांव का है भुलकी का। अब आपने दिल्ली में एक साड़ी खरीदी 5000 की, 10,000 रुपए की खूबसूरत साड़ी खरीदी, और खूबसूरत साड़ी उसके हाथ में देकर कहा कि भाई तुम तो भुलकी जा रहे हो ना, उत्तर दिनाजपुर मेरे गांव में जा रहे हो ना, ऐसा करो कि ये साड़ी मेरी बीवी को दे देना। शौहर ने मेहनत की, मजदूरी की, अच्छा कमाया, और उसके बाद एक साड़ी खरीद कर अपने दोस्त को दी और कहा कि मेरे गांव में जाना और मेरी बीवी को दे देना। दोस्त घर पे आया, दरवाजे को दस्तक दी, बीवी ने दरवाजा खोला, आइए बैठिए। क्या हुआ? आपके हस्बैंड ने आपके लिए साड़ी भेजी है। उसने साड़ी दी, ओह इतनी खूबसूरत साड़ी, आइए आइए बैठिए, चाय पी के जाइए। उसने दरवाजे खोले। अब हकीकत क्या है? उस औरत को तारीफ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? आपकी अकल भी कहेगी यार जिसने साड़ी भेजी है उसकी तारीफ, कितने अच्छे हैं मेरे शौहर, देखो इतनी दूर से भी मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे कितना मानते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, साड़ी भेजी। अब वो औरत बजाय शौहर के तारीफ करने के अपने दिल के सारे दरवाजे इस साड़ी लाने वाले के लिए खोल दे। एक्सक्यूज मी, आइए चाय पी लीजिए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए हैं, चलिए कहीं डेट पे चलते हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उसी की तारीफ के पुल बांधने लगे। और शौहर को अगर पता चल जाए दिल्ली में बैठे हुए आज के इस कंप्यूटराइज्ड दौर के अंदर कि कमबख्त साड़ी मैंने भेजी और बेगैरत दिल दे बैठी साड़ी देने वाले को, वहीं से मोबाइल करेगा, फोन की घंटी बजेगी, बीवी उठाएगी, कुछ सुनेगा नहीं, कहेगा तलाक तलाक तलाक। कम बखत साड़ी मैं भेजू, तारीफ दूसरे की कर रही है, साड़ी मैं भेजू, घूम रही दूसरे के साथ। अल्लाह ने नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा, पीरों को, वलियों को भेजा कि जाओ तुम मेरे दीन का प्रचार करो और इस्लाम की और तौहीद की दावत को बुलंद करो। बजाय इसके कि हम अल्लाह की हमद व सना बयान करें, उसी को मुश्किल कुशा माने, उसी को हाजत रवा समझें, अब हम अल्लाह को छोड़कर कहें कि तुम्हारे दर पे आया हूं, झोला झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, इससे बड़ी बेगैरती की बात क्या हो सकती है? जैसे एक शौहर अपनी बीवी की बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसे ही अल्लाह भी इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बंदा मुझे छोड़कर मेरे ही
हम ही तुम्हारे जैसे बंदों से मांगे। अरे तुमको खाने की जरूरत पड़ती है, उनको भी पड़ती है। तुम पीते हो, वो भी पीते हैं। तुमको बुखार आता है, उनको भी आता है। तुम्हें सर में दर्द होता है, उनको भी सर में दर्द होता है। तुमको पेशाब और पायखाने की जरूरत होती है, उनको भी होती है। वो खुद हमारी रोजी रोटी के मोहताज हैं, वो खुद हमारे मदद के मोहताज हैं। वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को समझ लीजिए तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे आप दाखिल हो जाएंगे। तो पहली चीज यहीं पर स्टॉप। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। पहली चीज, काट दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या जला दिया जाए, अपने आप को जला लेना, कटवा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा न करना, शिरक मत करना। पहली चीज। दूसरी चीज, आइए नौजवानों, तुम्हारे लिए बेहतरीन चीज, वला तउकन्न वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। कभी किसी भी हाल में अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, उनके साथ बुरा सलूक मत करना, उनका दिल कभी मत दुखाना। आगे वाले जुमले मेरे भाइयों हमारी आंखें खोल देंगे। वही न मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अगर जिन तुम्हें तुम्हारे वालिदैन, तुम्हें तुम्हारे माँ और बाप दोनों तुम्हारे घर से, अपने घर से नहीं, वो तो घर है ही, तुमने मेहनत करके जो घर कमाया है और बनाई है बिल्डिंग, और तुमने जो शादी की है, अगर वो तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने घर से निकल जाओ, तो अपने बाप का हुक्म मानते हुए तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। वो अगर वो कहें कि तुम अपने अहल वयाल, बीवी बच्चों को भी छोड़ दो और भागो यहाँ से, तो तुम्हें अपने माँ बाप की बात मानकर अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा। ये एक अलग मसला है कि अगर बाप गलती पर हो और बेटे की गलती ना हो। मैं अभी इस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि माँ बाप का मकाम कितना बड़ा है और वालिदैन की अहमियत कितनी बड़ी है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, घर तुम्हारा, तुमने मेहनत करके कमाया बनाया, ठीक, लेकिन अगर तुम्हारे बाप कहे जर्जीस जाओ यहां से हटो, जर्जीस को अपनी कमाई वाला घर छोड़ना पड़ेगा, बाप का हुक्म मानते हुए। ये तुम्हारी बीवी बड़ी नाफरमान है, अल्लाह की नाशुक्री है, छोड़ो इसको, चलो, हमें छोड़ना पड़ेगा। और इसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुल्क शाम में मिलने के लिए गए। दरवाजे को दस्तक दी, उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। जरा सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया है, मैंने आहिस्ता स्पीड कम कर दी है ताकि आपको समझाऊं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने गए, दरवाजे को दस्तक दी, बहू ने, बेटे की बीवी ने दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखती है, सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। का वालेकुम अस्सलाम। कहा मुझे इस्माईल से मिलना है। बीवी को नहीं मालूम कि ये मेरे ससुर हैं, लेकिन ससुर को मालूम है कि ये मेरे बेटे इस्माईल का घर है और ये उसकी बीवी है, लेकिन बता नहीं रहे कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। कहा कि बेटी मुझे तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है, मुझे तुम्हारे शौहर से मिलना है। कहा कि वो तो जंगल में शिकार करने गए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए वो जंगल में चले गए, शिकार करके लाएंगे।